कस्बे में एक बूढ़ा अपने बहू और बेटे के साथ रह रहा था। उनका बहुत अच्छा हरा भरा परिवार था। वो अपनी जिंदगी में बड़े खुश थे। एक रोज बूढ़े का बेटा अपने काम पर गया तो रास्ते में उसे अचानक दौरा पड़ा और उसकी वहीं पर मौत वाक़या हो गई। वैद्य के पास ले जाया गया तो वैद्य ने कह डाला कि ये अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसे कोई ज़हनी परेशानी थी जिस वजह से इसे दिल का दौरा पड़ा। बूढ़ा बहुत परेशान हो गया कि अब उसके बच्चे को कैसे पालेगा। वो बूढ़ा कोई काम काज नहीं करता था। उन्होंने उस जगह को छोड़ डाला क्योंकि वहाँ पर उसके बेटे की यादें मौजूद थी। वो अपनी बहू और पोती के साथ एक नई जगह पर रहने लग गया, मगर वहाँ पर काम के ज़राए ना होने की वजह से उन्होंने सल्तनत में जाने का फैसला किया। वो सल्तनत के करीबी शहर में आन पहुँचे। वहीं पे बूढ़ा मेहनत मुशक्क़त करने लगा। जो भी काम करता उससे ठीक ना होता क्योंकि अब उम्र का तकाजा हो चुका था। बूढ़ा राजा के पास मदद मांगने को गया। राजा ने बूढ़े को कहा कि मैं तुम्हारी ऐसे मदद क्यों करूं? मैं तुमको तब कुछ दूंगा जब तुम अपना कुछ हुनर मुझे दिखाओगे जिससे मैं खुश हो जाऊंगा। उस बूढ़े ने राजा को कहा कि मैं आपके शहर के सल्तनत के लोगों को आपके खिलाफ कर सकता हूँ और ये हुनर हर हुनर से बड़ा है। राजा ने बूढ़े को कहा कि अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हुए तो मैं तुम्हें सोने से भरा एक संदूक दे दूंगा। बूढ़े ने राजा से चंद थैलियां मांगी और कहा कि इनमें छोटी छोटी कंकरियां भरवा दें। राजा ने ऐसा ही किया। बूढ़ा वो थैलियों से भरी गाड़ी लेकर शहर की ओर पहुंचा और वहीं पर तमाम अतराफ ऐलान किया कि आप सबको आज मैं माला माल कर दूंगा। इतनी दौलत मुहैया करूंगा कि आप सब अपना कारोबार बंद करके घर में आराम से खा सकेंगे। शहर वाले तमाम वासी हैरान और परेशान हो गए कि इतनी मालो दौलत ये हमें क्यों देगा। बिल आखिर बूढ़े ने थैली हाथों में उठाई और कहा कि मैं ये तुम्हें तब दूंगा जब तुम राजा की हिमायत से परे हो जाओगे। पहले तो सब लोग
वो डर गए कि ये कोई जासूस तो नहीं है जो हमें देख रहा है और हमें राजा के पास कहीं सजा ना दिलवा डाले। मगर बूढ़े ने उसे और उन तमाम लोगों को यकीन दिलाया कि ये बात सिर्फ और सिर्फ इन लोगों में रहेगी और मैं किसी को कोई शिकायत नहीं करूँगा। लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए, एक थैली के बदले 3-3, 4-4 थैलियां हाथों में रखनी शुरू की कि ये इतना खजाना तुम्हारे पास आ जाएगा कि तुम्हारी पुश्तें बैठ के खाएंगी। बूढ़े की बातों ने उस शहर के वासियों की आंखों में धूल झोंकी और वो तमाम उन थैलियों को ले बैठे राजा की हिमायत से परे हुए। जैसे ही उन्होंने उनको खोला तो उनमें सिर्फ और सिर्फ कंकरियां मौजूद थीं। वो तमाम लोग हक्के बक्के हो गए। तब बूढ़े ने कहा कि मैं तुम लोगों को आजमा रहा था कि तुम अपनी सल्तनत से कितने वफादार हो। दूसरी ओर राजा का सर शर्म के मारे झुका हुआ था कि उसकी सल्तनत के लोग उससे दगाबाजी कर रहे हैं। चूंकि शर्त के मुताबिक बूढ़े का इनाम दिया गया और बूढ़ा वहां से कूच कर गया और उस इनाम की बदौलत अपनी जिंदगी सुखी जीने लग गया।